नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एचडीएफसी अर्गो से ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। ये दो प्रोडक्ट फीचर वाइज बेनिफिट्स वाइज बहुत अच्छे हैं और हर एक फैमिली के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और मेरे हिसाब से आज इंडिया में सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। मैक्सिमम कवरिंग है, मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्लेम के वक्त ये परेशान ना करने वाला प्रोडक्ट है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे लोगों से फीडबैक मिला है, मैं उसके बेस पर कह रहा हूँ, पॉलिसी वर्डिंग और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर कह रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। ऑप्टिमा सिक्योर 1 साल, 2 साल और 3 साल के मोड में मिलता है। मोड का मतलब प्रीमियम पेइंग मोड से है। आप चाहें तो 1 साल का प्रीमियम दे सकते हैं, आप चाहें तो 2 साल का प्रीमियम दे सकते हैं, आप चाहें तो 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। ऑप्टिमा सुपर सिक्योर केवल 3 साल के प्रीमियम पेइंग मोड में ही अवेलेबल है। उसमें 3 साल का पेमेंट आपको एक साथ करना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि आप उसको फाइनेंस करा सकते हैं। जैसे बाकी सब कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फाइनेंस होते हैं, वैसे ही ऑप्टिमा सुपर सिक्योर के प्रोडक्ट को भी आप फाइनेंशियल से फाइनेंस करा सकते हैं। उसमें एक छोटा सा डाउन पेमेंट देना पड़ता है, बाकी कुछ ईएमआई बन जाती हैं आपकी 6 महीने, 9 महीने, साल भर की, 2 साल की, 1.5 साल की, 3 साल की, 2.5 साल की, इस तरह से उन पे कुछ इंटरेस्ट पड़ता है, वो आप पे करते हैं और फाइनेंसर पूरा पैसा कंपनी को पे कर देता है। तो इस तरीके से ऑप्टिमा सुपर सिक्योर का प्रोडक्ट फाइनेंस करा सकते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले कि इनमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या कवरिंग होती है, कैसे ये काम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्टिमा सिक्योर और सुपर सिक्योर की स्टार्टिंग एचडीएफसी अर्गो में 5 लाख से होती है। मतलब 5 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, या 10 लाख का ले सकते हैं, या 20 लाख का ले सकते हैं, 15 लाख भी है बीच में, और 25 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 1.5 करोड़, इस तरीके से आप ले सकते हैं। 5 लाख का जो बेस सम एश्योर्ड है, सबसे बेसिक वाला जो सम एश्योर्ड है, इसमें ऑप्टिमा सुपर सिक्योर अवेलेबल नहीं है, केवल सिक्योर ही अवेलेबल है। यानी 5 लाख वाला अगर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, सम एश्योर्ड ले रहे हैं, तो 3 साल में भी अगर पेमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑप्टिमा सिक्योर ही रहेगा। मल्टी ईयर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और मल्टी ईयर के जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगी। मैं यहाँ पकड़ के चलता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, 20 लाख का सम एश्योर्ड। 20 लाख का सम एश्योर्ड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप चाहें तो 25 लाख का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 15 लाख का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 लाख का लेके चलता हूं, आगे से हम उसी पर बात करेंगे। जहां पर केवल ऑप्टिमा सिक्योर बताना होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन 20 लाख के सम एश्योर्ड को ही एग्जाम्पल में लेके चलेंगे आगे। 20 लाख का ऑप्टिमा सिक्योर, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर, इन दोनों को लेने पे कैसे काम करता है, इनमें क्या क्या फीचर्स बेनिफिट्स होते हैं, क्लेम के समय कैसे काम करेगा, आगे फ्यूचर में मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए फायदेमंद कैसे होगा, वो सब डिटेल में भी आगे दूंगा। तो अब बात करते हैं 20 लाख फॉर एग्जांपल सम एश्योर्ड और ऑप्टिमा सिक्योर, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। मैं जब बात करता हूं 20 लाख सम एश्योर्ड, तो साथ में मैं अनलिमिटेड रीस्टोर का राइडर लगाता हूं। मित्रों, ये राइडर बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया राइडर, जैसे कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का सम एश्योर्ड आपने लिया और उसमें अनलिमिटेड रीस्टोर राइडर लगाया, तो बाकी कंपनीज और एचडीएफसी अर्गो के इस राइडर में एक डिफरेंस है। इसमें कोई सब टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। जैसे हम अनलिमिटेड रीस्टोर देंगे तो देंगे, उसमें ये कंडीशन नहीं है कि हम पिछले बीमारी पर नहीं देंगे, 45 दिन 90 दिन के बाद देंगे, सेम पर्सन को नहीं देंगे, दूसरे को देंगे, इस तरह की कोई उलझुल शर्त नहीं है। सिंपल है, अनलिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड। अब इस लाइन को लेकर समझना जरूरी, जैसे 20 लाख अनलिमिटेड मैंने कहा, तो 20 लाख अनलिमिटेड का मतलब है एक बार में 20 लाख, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 20 20 20 20 20। इसका मतलब और डिटेल में समझिए, एक बार में 20 लाख जो करता हूं तो उसका मतलब है एक बार कोई सदस्य, कोई मेंबर एडमिट हुआ, एक क्लेम नंबर जनरेट हुआ, उस एक क्लेम नंबर पर 20 लाख है। अगर 22 होंगे, 22 का क्लेम बनेगा, तो 2 लाख आपको अपने पास से पे करने पड़ेंगे और 20 लाख कंपनी दे देगी। अगर 18 लाख का क्लेम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, क्लेम सेटल हुआ, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से 20 लाख है आपके पास। ऐसे ही 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो फिर से 25 लाख है आपके पास, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर, या 3 ईयर की पॉलिसी ली तो 3 ईयर में। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, 20 लाख अनलिमिटेड मतलब एक क्लेम नंबर के लिए 20 लाख है मैक्सिमम। उसके बाद अनलिमिटेड का मतलब है कितनी भी बार
20 20 20 20 20 20 अनलिमिटेड डॉट डॉट डॉट। अब नेक्स्ट इसका फीचर है ऑप्टिमा सिक्योर में आपको और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर दोनों में आपको एक सिक्योर बेनिफिट मिलता है। इसको आप अपनी भाषा में रिजर्व अमाउंट भी कह सकते हैं। इसका भी बहुत बढ़िया रोल है। पहले वाले जो लाइन मैंने बोली थी 20 लाख अनलिमिटेड, उसमें क्या था कि 20 से ऊपर का जब कोई बिल होता था तो ऊपर वाला पैसा आपको देना पड़ता था। जैसे 22 लाख 24 लाख तो बिल हुआ तो 4 लाख रुपए आपको अलग से पे करने पड़े हॉस्पिटल में। लेकिन सिक्योर बेनिफिट होने की वजह से जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा तब तक कि जब तक कि सिक्योर बेनिफिट आपके पास है। तो सिक्योर बेनिफिट ऑप्टिमा सिक्योर में 100% मिलता है। यानी अगर आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 20 लाख, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 10 लाख, 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 25 लाख। यानी ऑप्टिमा सिक्योर में 25 लाख का सम एश्योर्ड लेने पे 25 लाख का ही आपको सिक्योर बेनिफिट मिलता है। ये एक तरीके से रिजर्व अमाउंट होता है। इसका रोल क्या होता है अभी आगे समझेंगे और डिटेल में। ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में यही सिक्योर बेनिफिट आपको 200% मिलता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 200%। पैसा भी कम दे रहे हैं, 3 साल का एक साथ पैसा दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रही है आपको। और सिक्योर बेनिफिट रिजर्व अमाउंट आपको ऑप्टिमा सिक्योर की अपेक्षा दुगना मिल रहा है। यानी अगर 20 लाख या 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो आपको 200% मिल रहा है। ये इसकी खास बात है ऑप्टिमा सुपर सिक्योर की। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं सबको ऑप्टिमा सुपर सिक्योर लीजिए। आपने 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया, वो अनलिमिटेड है। उसके अलावा 50 लाख का सम एश्योर्ड 50 लाख का सिक्योर बेनिफिट अलग से मिल रहा है आपको डे 1 से, पहले दिन से। और जब पहला साल बीतेगा तो एक प्लस बेनिफिट मिलता है। आमतौर पे इंडस्ट्री में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में पहले आपको नो क्लेम बोनस मिलता था, आज भी कई पॉलिसीज में मिल रहा है। नो क्लेम बोनस का रोल क्या होता है, जब तक कोई क्लेम नहीं हुआ तब तक वो बढ़ता रहेगा, जैसे ही क्लेम आया तुरंत वो घट जाएगा। लेकिन HDFC एर्गो की इस प्रोडक्ट में ऑप्टिमा सिक्योर सुपर सिक्योर में आपको प्लस बेनिफिट मिलता है। तो प्लस बेनिफिट में आपको हर एक साल पूरा होने पर 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड आपको एक बोनस भी मिलता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो रिजर्व अमाउंट है आपका वो पहला साल पूरा होने के बाद 50% ऑफ द सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। सपोज आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो पहले साल ऑप्टिमा सिक्योर में सिक्योर बेनिफिट आपको मिला 20 लाख और सुपर सिक्योर में आपको सिक्योर बेनिफिट मिला 40 लाख। दोनों में पहला साल जब पूरा होगा तो 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड, यानी 20 लाख बेस सम एश्योर्ड था तो उसका 50% हुआ 10 लाख। ये 10 लाख दोनों प्रोडक्ट में आपको एक साल पूरा होने के बाद एड ऑन हो जाएगा। 20 लाख वाले में सिक्योर बेनिफिट 20 लाख है प्लस 10 लाख का प्लस बेनिफिट मिल गया। सुपर सिक्योर में 20 लाख का सम एश्योर्ड है, 40 लाख का सिक्योर बेनिफिट है प्लस 10 लाख आपको प्लस बेनिफिट मिल गया। इसी तरह से दूसरा साल पूरा होने पर फिर से आपको 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड और बढ़ जाता है। यानी सिक्योर में आपको 20 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है और 20 लाख का सिक्योर बेनिफिट है और 2 साल पूरे होने के बाद 20 लाख का प्लस बेनिफिट मिल गया। इसी तरह से सुपर सिक्योर में 20 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, 40 लाख का सिक्योर बेनिफिट है और 20 लाख का प्लस बेनिफिट मिल गया। अब इसको क्लेम के समय समझिए। सपोज कोई क्लेम आया मेरा 24 लाख का, तो सबसे पहले 20 लाख तो बेसिक में से घट गए, बचे 4 लाख। 4 लाख आपके सिक्योर बेनिफिट में से घट जाएंगे। तो अब प्लस और सिक्योर मिला के सुपर सिक्योर में आपके पास है 60 लाख 2 साल के बाद, उसमें से 4 लाख घटे 56 लाख बचे। इसी तरह ऑप्टिमा सिक्योर में आपके पास है 20 प्लस 20 40 लाख सिक्योर बेनिफिट और प्लस बेनिफिट मिला के, बेसिक 20 वाले अलग। तो 24 लाख का क्लेम आया तो 20 लाख उधर गया और 4 लाख रुपए सिक्योर और प्लस में से घट गए, वहां पर बचा 36 लाख। दोस्तों आइए अब देखते हैं एक बड़े क्लेम के जरिए कि इस हेल्थ प्लान में मैक्सिमम कितना क्लेम हो सकता है। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि टोटल क्लेम इसमें कितना हो सकता है। तो यहां मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने अनलिमिटेड रीस्टोर लिया हुआ है तो टोटल क्लेम की कोई लिमिट नहीं। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे हम लोग देखते हैं कि कहां तक जाएगा और कितना क्लेम हो सकता है। ये एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि एक फैमिली है 5 मेंबर्स की, उन्होंने 20 लाख अनलिमिटेड रीस्टोर के साथ ऑप्टिमा सुपर सिक्योर फैमिली फ्लोटर ले रखा है। 3 साल पुरानी पॉलिसी हो चुकी है, चौथा साल शुरू हो चुका है। अब वो सभी लोग एक कार से कहीं बाहर जा, रास्ते में कार का सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। तो
इस प्लान में अभी इनके पास 20 लाख का अनलिमिटेड है, 40 लाख सिक्योर बेनिफिट में है और 20 लाख प्लस बेनिफिट में है, चूंकि 3 साल पुरानी पॉलिसी हो चुकी है। अब इसमें देखते हैं किसका कितना क्लेम आया और कैसे हो रहा है। 5 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो यहाँ ये ध्यान देने वाली चीज है कि जितने मेंबर्स एडमिट होंगे एक साथ उनका सबका अलग अलग क्लेम नंबर बनेगा। भले वो एक साथ एडमिट हो या अलग अलग एडमिट हो, लेकिन क्लेम नंबर सबका अलग अलग है। तो सबके लिए मिनिमम 20 लाख तो है ही। अब जैसे मेंबर 1 उसका क्लेम नंबर 1 बना, उनका टोटल क्लेम हुआ 35 लाख का। ऐसे ही मेंबर 2 इनका टोटल क्लेम हुआ 28 लाख का। ऐसे ही मेंबर 3 इनका टोटल क्लेम बना 32 लाख का। ऐसे ही मेंबर 4 इनका क्लेम बना 35 लाख का। ऐसे ही मेंबर 5 इनका क्लेम अमाउंट बना 28 लाख का। अब एक एक मेंबर को देखते हैं कि कैसे क्लेम हो रहा है। सबसे पहले क्लेम नंबर 1, मेंबर 1 के लिए 35 लाख का क्लेम है। 20 लाख रुपए तो अनलिमिटेड में से गए, बचे 15 लाख। अब 15 लाख चूंकि सिक्योर बेनिफिट में 40 लाख अवेलेबल है, इसलिए 15 लाख सिक्योर बेनिफिट में से गए और क्लेम पूरा पेड हो गया। अभी भी सिक्योर बेनिफिट में 25 लाख है और प्लस बेनिफिट वाले 20 लाख तो अभी सेफ है। अब आते हैं मेंबर 2 पे, इनका क्लेम नंबर 2 है। इनका टोटल क्लेम बना है 28 लाख। तो 28 लाख में 20 लाख तो अनलिमिटेड में से चले गए, बचे 8 लाख। अब चूंकि सिक्योर बेनिफिट में अभी 25 लाख है, तो 8 लाख रुपए पहले सिक्योर बेनिफिट में से घटेंगे और सिक्योर बेनिफिट में बचेंगे 17 लाख रुपए। प्लस बेनिफिट में पूरे 20 लाख बचे रहेंगे। क्लेम पूरा फुल्ली पेड हो जाएगा, यानी मेंबर 1 का भी कुछ नहीं देना पड़ा, मेंबर 2 का भी कुछ नहीं देना पड़ा। अब आते हैं मेंबर 3 पे, इसका क्लेम नंबर 3 है। टोटल क्लेम बना 32 लाख। 20 लाख तो अनलिमिटेड में से चला गया, बचे 12 लाख। 12 लाख रुपए चूंकि सिक्योर बेनिफिट में अभी 17 लाख अवेलेबल है, तो 12 लाख रुपए सिक्योर बेनिफिट में से जाएंगे। सिक्योर बेनिफिट में 5 लाख बचेंगे और 20 लाख रुपए अभी प्लस बेनिफिट में भी अवेलेबल है और क्लेम पूरा पेड हो जाएगा। अब आते हैं मेंबर नंबर 4 और क्लेम नंबर 4, इनका भी टोटल क्लेम बना है 35 लाख का। तो 20 लाख रुपए अनलिमिटेड में से जाएंगे और 15 लाख बचते हैं। अब ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर सिक्योर बेनिफिट में केवल 5 लाख बचे, तो पूरे 5 लाख सिक्योर बेनिफिट्स में से घट जाएंगे। 35 में से 25 लाख का तो अमाउंट सेट हो गया, अनलिमिटेड और सिक्योर बेनिफिट मिला। अब बचे 10 लाख। चूंकि प्लस बेनिफिट में अभी 20 लाख है, इसलिए 10 लाख रुपए प्लस बेनिफिट में से पेमेंट हो जाए और क्लेम पूरा पेड हो जाएगा। इनके भी कोई पैसे हॉस्पिटल में नहीं देने पड़ेंगे और प्लस बेनिफिट में अभी भी 10। अब आते हैं मेंबर नंबर 5, इनका भी क्लेम नंबर है 5। टोटल क्लेम वैल्यू है 28 लाख की, जिसमें से 20 लाख तो अनलिमिटेड में से पेड हो जाएंगे। अब बचते हैं 8 लाख रुपए। प्लस बेनिफिट में 10 लाख अवेलेबल है, सिक्योर बेनिफिट पहले ही 0 हो चुका है, तो अब प्लस बेनिफिट में से 8 लाख रुपए पेमेंट हो जाएगा और प्लस बेनिफिट में 2 लाख अभी भी बचे रहेंगे। सिक्योर बेनिफिट 0 है, क्लेम पूरा पेड हो जाएगा। सिक्योर बेनिफिट हमारा क्लेम नंबर 4 में 5 लाख देने के बाद 0 हो चुका है। अब नीचे रेड लाइन से आप स्क्रीन में देख सकते हैं टोटल क्लेम जो 5 मेंबर्स का पेड हुआ एचडीएफसी एर्गो के द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत, उसकी वैल्यू है 1,58,00,000। तो यही इस प्लान की खूबसूरती है कि कितने भी क्लेम आते जाएंगे, अनलिमिटेड रजिस्टोर अगर लगा हुआ है तो आपको मिनिमम 20 लाख तो है, और अगर सिक्योर बेनिफिट प्लस बेनिफिट अवेलेबल है तो फिर उससे ज्यादा भी अवेलेबल है। सिंगल क्लेम लिमिट 3 साल के बाद 20 लाख के सम एश्योर्ड पर 60 और 20 एक बड़ा क्लेम 80 लाख का भी हो सकता है। ये सब होने के बाद भी अभी भी प्लस बेनिफिट में इस परिवार के पास 2 लाख रुपए बचे हैं, प्लस अगले क्लेम के लिए 20 लाख अनलिमिटेड तो है ही। हाँ, ये सिक्योर बेनिफिट और प्लस बेनिफिट की लिमिट 1 साल की होती है। जैसे ही पॉलिसी ईयर चेंज होगा तुरंत सिक्योर बेनिफिट इस फैमिली के लिए फिर से 40 लाख पर रिसेट हो जाएगा और प्लस बेनिफिट में 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड बढ़ जाएंगे पहले साल, यानी 10 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। यानी साल जैसे ही चेंज होगा 40 लाख सिक्योर बेनिफिट में आ जाएंगे और वहां 2 लाख बच्चे से प्लस 10 लाख और आ जाएंगे तो 12 लाख हो जाएंगे और उसके अगले साल में ये फिर से पूरा हो जाएगा प्लस बेनिफिट। तो फाइनली दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाया कि कैसे सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट और अनलिमिटेड रीस्टोर काम करता है। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं 3 पोटली दिखाई है मैंने, जिसमें से लाल वाली अनलिमिटेड रीस्टोर के साथ बेसिक सम एश्योर्ड है, हरी वाली सिक्योर बेनिफिट को डिस्प्ले कर रही है और पीली वाली या गोल्डन कलर जो है वो प्लस बेनिफिट को दिखा रही है। तो बहुत ही आसान भाषा में एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की, समझाने की। जो लाल वाली पोटली है वो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड विद अनलिमिटेड रीस्टोर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्लेम कभी कोई आएगा तो सबसे पहले क्लेम का अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड में से दिया जाएगा और जब भी आप इसमें से खर्च कर लेंगे
अनलिमिटेड रीस्टोर क्या करेगा, इसको डिस्चार्ज होने के बाद, क्लेम कंप्लीट होने के बाद फिर से टॉप अप कर देगा। अगर क्लेम अमाउंट आपका बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर या उससे कम है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो जो पैसा बचा, यानी पहले बेसिक वाला माइनस हो गया, फिर जो पैसा बचा क्लेम का वो सिक्योर बेनिफिट से लिया जाएगा। अगर सिक्योर बेनिफिट की लिमिट के अंदर है तब कोई दिक्कत नहीं, अगर सिक्योर बेनिफिट से ऊपर है तो फिर जो बचा वो प्लस बेनिफिट में से लिया जाएगा। अगर प्लस बेनिफिट की लिमिट के अंदर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लेम पेड हो जाएगा। अगर उससे भी ऊपर है तो जो पैसा एक्स्ट्रा होगा फिर वो हॉस्पिटल में आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक आपका सिक्योर और प्लस बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म नहीं होगा तब तक कि आपको अपने पास से हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर डिडक्टिबल नहीं लगा है तो सुपर सिक्योर को आसान भाषा में अगर कहें तो 20 लाख का बेसिक और 60 लाख का सिक्योर बेनिफिट और प्लस बेनिफिट मिला करके जब 2 साल पॉलिसी के कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक बड़ा बिल 80 लाख तक का भी होगा वो भी पास हो जाएगा, अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही 25 लाख का अगर सम एश्योर्ड आपने लिया है तो 1 करोड़ तक का अगर बिल आएगा तीसरे साल हॉस्पिटल में वो भी क्लियर हो जाएगा सुपर सिक्योर में, और सिक्योर में 75 लाख तक का बिल भी होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, आपको अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली है, पहला साल जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ प्लस बेनिफिट मिल गया, दूसरा साल कंप्लीट हुआ प्लस बेनिफिट मिल गया, प्लस बेनिफिट अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड से ऊपर नहीं जाएगा। चौथे साल से कुछ नहीं मिलेगा, वही प्लान सेम चलता रहे। किसी एक साल में आपने पूरा सिक्योर बेनिफिट और प्लस बेनिफिट खर्च कर दिया, क्लेम पूरा हो, तब भी आपके पास अनलिमिटेड वाले 20 या 25 या जो भी सम एश्योर्ड ले रखा है वो आपके पास फिर भी रहेगा, प्लान जीरो कभी नहीं होगा। और हर 1 साल पॉलिसी का जैसे ही पूरा होगा, सपोज आपने पूरा सिक्योर बेनिफिट पूरा प्लस बेनिफिट खर्च कर डाला, अब आपके पास केवल अनलिमिटेड वाला बेस सम एश्योर्ड ही बचा है, लेकिन साल जैसे ही पूरा होगा ये सब रिसेट हो जाएगा, पूरा सिक्योर बेनिफिट फिर से रिस्टोर हो जाएगा 1 साल, हर पॉलिसी ईयर पूरा होगा। और प्लस बेनिफिट भी अगर पूरा खर्च कर रखा है तो उसी रूल के हिसाब से 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड के हिसाब से 2 साल में फिर से टॉप अप हो जाएगा। तो ये इस प्लान की खासियत है।